पीड़ितों के लिए लोगों के बढ़ते कदम। टीम लखनऊ तथा अमन शांति समिति की अपील पर लखनऊ वालों में मदद करने का जबरदस्त उत्साह। मुस्लिम राष्ट्र मंच के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ समाज सेवी मुबारक अली, मुस्लिम राष्ट्र की अवध प्रांत की संयोजिका गौसिया खानम के साथ अमन शांति समिति द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए बनाए गए कैंप में 10 किलो की आटे की 10 बोरी, 10 किलो चावल के 10 बोरी, 50 किलो चाय वाले रस तथा 10 पेटी पीने के पानी को पहुंचाकर इंसान होने का सबूत पेश किया। इस मौके पर मौजूद रहे अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी, गौसिया खानम, शोएब अहमद, जशान अहमद, पत्रकार अतहर काजमी, परवेज अख्तर, आमिर मुख्तार, अफाक अहमद राय। जिसकी साया में लोग अपनी तस्वीर भी देखते हैं और लोगों तक प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त आपदा आई हुई है, बाढ़ पीड़ित लोग जो हैं वो किस तरीके से परेशान हाल है, लेकिन उन पर लखनऊ के कुछ तंजीमों ने ये काम किया है कि लखनऊ यहाँ से बढ़कर उन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे बढ़ा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जिनके सामने सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो सामान आप देख रहे हैं ये उन बाढ़ पीड़ितों के लिए है, सिर्फ इसलिए ताकि हमदर्दी का एक लफ्ज उनके साथ जुड़े और वो लोग जो बाढ़ पीड़ित थे उनको राहत मिल जाए। तो हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस अहम पैगाम को पहुंचाने वाले और इस कड़ी को आगे अंजाम देने वाले मुबारक साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस पैगाम को कैसे लेते हैं। जी मुबारक साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है चैनल पे। पहला सवाल ये है कि आप कुछ अच्छाइयाँ करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खास तौर से मुल्क में जो आपदा आई है, पंजाब में जो इस तरीके की चीजें, तो आपके जहन में किस तरह से ख्याल आया कि हम कदम से कदम मिलाकर लोगों को हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करें? ये तो हर वक्त नजाकत को देखते हुए हर पद पे हम लोग को खड़ा रहने के लिए हम लोग है ही हैं और हर तरह से खड़े भी रहते हैं। यहाँ पे अमन शांति समिति की तरफ से ऐलान होगा कि हाँ, यहाँ से मतलब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन वगैरह जो भी वहाँ की जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया कराया जा रहा है। इस आवाज को सुनते ही हमारे शहरवासी जो है काफी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सामान पहुंचा रहे हैं। जब हमारे संज्ञान में आया तो मैं भी यहाँ पे आया और जो हमारे स्तर से हो सकता था खिदमत खल्क के लिए जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए मैं ला करके खिदमत हाजिर किया। जी, किस तरह से एक जब किसी आदमी के लिए हाथ बढ़ाता है मदद के लिए तो खुद तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता ही है इंसान को। पैगाम के तौर पर दुनिया को क्या पैगाम देंगे? क्या है, जब भी आप मुसीबत में हो तो दूसरे में मदद करें, लेकिन जब कोई दूसरा मुसीबत में हो तो आप कैसे मदद करें? ये क्या पैगाम होगा आपकी तरफ? देखिए, ये भूल गया हमारा देश या पूरे दुनिया में हर एक इंसान के साथ उतार चढ़ाव रहता है। तो अगर आपके साथ कभी कोई वक्त आ गया तो मैं खड़ा हूँ, अगर मेरे साथ कभी आता है तो हमारे बड़े हैं हमारे साथ भी खड़े होते हैं। और ये ऐसा ये घड़ी होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या जब हम कोई अच्छा सा काम करते हैं तो हमारे कल्ब को हमारे दिल को इतना एक सुकून मिलता है कि मतलब इसका मतलब हम अंदाजा नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद हम एक संगठन से है जिसमें आपके मन से तो मेरा भी एक फर्ज था कि यहाँ पे आकर के अपने कमेटी की तरफ से भी हिस्सा ले। तो हम आकर के मतलब बहुत मुझे खुशी फील हो रही है और मैं चाहूंगा कि हर मेरा भाई, हर हमारा लखनऊ वासी जो है मदद के लिए आगे बढ़े। एक बहुत दिल को सुकून मिलेगा करके। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम इस बात को इस तरह से भी पहुंचा सकते हैं कि हर एक वक्त लखनऊ को मोहब्बतों का पैगाम देने वाले, लखनऊ की सकाफत को दुनिया तक पहुंचाने वाले, लखनऊ की जबान जो सीधी जबान उर्दू है उसको किस हद तक लोगों तक पहुंचाना है। और खास बात यह है कि ये मुल्क के लिए एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब की और उस इबारत को लिखने की आगे किस तरह से बढ़ाते हैं, इसमें अमन शांति समिति का एक बहुत बड़ा रोल है। और उसके रूहे रवा हमारे साथ मौजूद है इमरान कुरैशी साहब, और उनका पैगाम आज जरूरी है कि आज इस प्रोग्राम की विसाखत से उनको दिया जाए। जी इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है तो इंसानियत के लिए इंसान का दर्द का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान परेशान है और अगर हम इंसान हैं तो उसकी परेशानी में हमें शामिल होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत बड़ी आपदा इस वक्त आई है हमारे देश के कुछ हिस्सों में, जैसे कि पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। बाढ़ की वजह से सब सत्यानाश हो गया है, सबके रोजगार खत्म हो गए हैं, कारोबार खत्म हो गए हैं, घर द्वार खत्म हो गए हैं, खेती किसानी खत्म हो गई है। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश को अंजाम देने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का सामान को इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह काफी तादाद में इकट्ठा हो रहा है। पैसे का मुतालबा किसी से नहीं किया है, सबसे ये कहा है, ये कैंप लगाए हुए हम आज इसको 8 दिन हो गए हैं, और सबसे यही मुतालबा किया है कि आप पैसे की कोई जरूरत नहीं है, जो सामान आप दे सकते हैं खाने पीने का वो सामान दें।
अपने लिए नेकी का काम करें, उसको वहां तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। और इस परेशानी के घड़ी में हम पंजाब के लोगों के साथ, हिमाचल के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जहां जहां भी ये आपदा आई है उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम पहले तो अपना तारुफ। और फिर खाना मैं क्षेत्रीय सेविका हूँ मुस्लिम राष्ट्र मंच से, और एक सेल में केंद्रीय सदस्य भी हूँ महिला सशक्तिकरण। आज का अमन शांति समिति में हम लोगों का जो आना हुआ, अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्र अदा करूंगी बिस्मिल्लाह के साथ कि इमरान भाई जो है वो हमारे समय समय पे तमाम पीड़ितों के साथ हमेशा मदद करते रहते हैं। मैं आज से नहीं, 10 साल से देख रही हूँ उनको ये करते हुए, तो उससे हमारे दिल में भी एक जागरूकता होती है कि हमें भी मिलकर चलना चाहिए। अगर हमारे शहर में, हमारे अड़ोस पड़ोस अगर कोई अच्छा इंसान रहता है तो उससे मिलकर चलना चाहिए, और हमारे शहर में कोई रहता है तो उससे भी चल करके मिलने जाना चाहिए। हम लोगों के घरेलू ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों के दिली ताल्लुकात हैं, हम लोगों के दिल भी मिलते हैं। इससे मतलब नहीं, यहाँ कोई राजनीति नहीं चल रही है। ये हमारा एक समाज सेवा का अमन शांति समिति है जिसमें हमेशा सेवा होती रहती है। इस तरह से इमरान भाई कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें इनवाइट करते हैं और हम लोग आते हैं, खुसूसी मुलाकात होती है, दिल से कार्यक्रम भी अटेंड करते हैं। ऐसे ही आज हमारे जो जिला संयोजक हैं मुबारक हाफिज जी, उन्होंने काम करने के लिए कहा, उन्होंने कहा मैं मदद करना चाहता हूँ, तो वो हालांकि हमेशा समय समय पर करते रहते हैं वो भी, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग, आप हमारे जिला संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं मुबारक हाफिज जी, ये हम पैगाम इसलिए दे रहे हैं संगठन के नाम से कि ये बहुत बड़ी बात है, अमन शांति समिति के साथ एमआरएम के लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि हम जुड़ना चाहते हैं अपने भाइयों से दूर नहीं रहना चाहते। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, समाज के संगठन से है, इसलिए हम आजाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं और हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहर में कोई भी है, हम आदर्श को कभी लेते ही नहीं है, क्योंकि जो देश के लिए काम करता है, वतन के लिए काम करता है, इंसानियत के लिए काम करता है, वो हमारा अपना है। जो देश के खिलाफ जाके काम करता है वो हमारा अपना कभी नहीं है। जाने माने साहब परवेज अख्तर साहब और हमारे साथ आमिर मुख्तार साहब कहना चाहते हैं। अच्छा, तो लोगों का एक वो है, वो क्या मैसेज देंगे? तो हम पहले यहाँ से खानम से बात करते हैं। परवेज भाई का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि परवेज भाई ही वो गुलदस्ता है जो सबसे जोड़ के रखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह। जी परवेज भाई, आज के हवाले से क्या क्या मैसेज होगा? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अख्तर भाई कि हम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने ये बात कही है कि तुम्हारा खाना उस वक्त तक हराम है अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा है। तो यहाँ पे, और ये नहीं कहा है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है या कौन है, और यही पे यहाँ पे ये बात खाली पंजाब की नहीं ना, जम्मू की नहीं ना, देहरादून की नहीं ना, बात सिख भाइयों की भी नहीं ना, और बात हिंदू भाई मुसलमान की नहीं ना, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर आपदा आई है। जिस आपदा में कहते नहीं कि अगर कोई किसी के ऊपर मुसीबत होती है, कोई हमदर्दी के दो बोल देता है, मुसीबत कम लगने लगती है, और अगर कोई सहयोग कर देता है तो मुसीबत काफी हद तक कम हो जाती है। तो इमरान भाई ने, अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान भाई ने, गौसिया खानम जी ने, मुबारक हाफिज जी ने, टीम लखनऊ ने, अब्दुल वहीद ने, मुर्तजा अली ने, वामिक खान ने, निगत बाजी, इन जैसे तमाम लोगों ने जो वाकई में एक नगीना है इस शहर के, और जिन्होंने एक पहल के साथ में ये कोशिश की, और अमन शांति समिति ने पूरी तरह रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ये तो चाहते थे कि हम 10 ट्रक भेज दें वहां पे, पूरी तरीके से सारी चीजें, पूरा इंतजाम, खैर ये लगे भी हैं उसी अंदाज में माशाल्लाह। और कोई किसी को खिला तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर अल्लाह ने किसी को किसी काबिल बनाया है, जैसे कि मेरे इमरान भाई की अपील है कि जो भी किसी के साथ छोटा बड़ा या जिस भी तरीके से ताउन कर दे, तो इस तरीके से हम लोग किसी के गमों को हल्का और कम कर सकते हैं। उसी की पहल की जा रही है और उसी में सब लोग लगे हुए। बहुत चलिए, एक बहुत मुख्तसरन आपसे भी मैसेज आज के प्रोग्राम के हवाले से। ये प्रोग्राम क्या है, ये काम हो रहा है क्योंकि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वालों पर रहम करो। इसमें वो पैगाम छुपा हुआ है कि हम जितने भी इंसान है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जितने भी इंसान है, जितनी भी खुदा है, वो सब जो है हमारे भाई हैं और हमारा एक परिवार है। तो हमें चाहिए कि हम से ईसाई के बाद भी देखें, पहले इंसानियत के नाते अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है और जो नबी ने हमसे जो कहा है, और मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने हमसे फरमाया है कि हमें इंसानों की मदद करना है, और इसीलिए सारे आदम की रहमत बनाकर भेजे थे, और अगर हम रहम नहीं करेंगे तो हम तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने इस कवर स्टोरी को देखा और उम्मीद करते हैं कि हाथ से हाथ
मिलाने के बाद परेशानियां जरूर आती है, लेकिन उन परेशानियों का हल जरूर मिल जाता है। सरकार की एक खास रिपोर्ट लखनऊ से।